दोस्तों हम लोग गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं नौगांव से। और अभी हमारा नौगांव में हम जैसे रुके हुए थे, काफ़ी दिन तक यहीं पे थे। तकरीबन हमको 5-6 दिन हो ही गए यहाँ पे हाईवे को। पिछली बार जिस रूट से आए थे उस रूट से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उड़ीसा होते हुए, जगन्नाथपुरी होते हुए। अरे भाई साहब अचानक ब्रेक मारी भाई ने, ओ तेरी। मैंने कहा गया क्यूट वाला गया काम से। तो अपनी तो धन्ना थोड़ी भारी भरकम है, इसका क्यूट वाले का मेरे को नहीं लगता तो बचना था। अच्छा तो हम लोग अभी आज 350-400 किलोमीटर अगर हमने तय कर दिया 450 के आसपास, तो हम पहुंचेंगे कूच बिहार तक। अगर सिलीगुड़ी तक पहुंच पाए तो बात अलग है, किस्मत की बात है। अदरवाइज कूच बिहार तक भी पहुंच जाए तो हमें लगेगा हमने आज मतलब एक तगड़ा काम कर दिया। और तो संत श्री 1008 मन्नम जी महाराज बताएंगे कैसा लगा आपको असम, मेरा ससुराल बेसिकली। असम बहुत बढ़िया है, पहली बार ही हूँ, रिव्यूज इससे ले रहा हूँ। असम मेरे को भाई बहुत बढ़िया लगा। बस ये है कि नॉर्थ इंडियन को थोड़ा यहाँ पे ना वो आटे की दिक्कत हो जाती है, बाकी मेरे को और चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मन्नम के साथ क्या हुआ यहाँ पे के साथ हुआ ये कि ये है थोड़ा रोटी पसंद आदमी, मतलब नॉर्थ वाले उधर वाले ज्यादातर रोटी के ही शौकीन होते हैं। अपना है, हम खा लेते हैं कुछ भी। जो रोटी खाने वाला बंदा है उसको चाहिए इनमें चावल खा भी ले जैसे तैसे ओखा सोखा होके, तो उसको रात को चाहिए रोटी, सवेरे चाहिए रोटी। अब इसको रोटी तो मिली लेकिन वो मैदे मिक्स वाली रोटी मिली। मतलब यहाँ बेसिकली लोग मैदा मतलब आटा भी मैदा की रहती है, वो आटा ही वाइट आटा है। हाँ, वो आटा वाइट है, मैदा कैसा होता है वो अपने नॉर्थ इंडियन वालों को किसी को अपने आप बनाते हैं। केरला पराठा बेसिकली चक्की का आटा नहीं होता, वो गेहूं का नहीं होता, यूज करते हैं। तो वो खाने में भाई को बड़ा जोर पड़ रहा था, तो जैसे तैसे उसने 1-2 दिन निकाले। और एक और यहाँ पे वो है कि मॉर्निंग में ही हम लोग मतलब यहाँ के लोग, अब मैं हम तो बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में यहाँ के लोग सुबह 9 बजे 8 बजे जब भी ब्रेकफास्ट करते हैं तो चावल के साथ दाल सब्जी चिकन तक भी चल जाता है। अब वो कहानी सिर से ऊपर निकल गई, वो मेरे भी निकल गई कि भैया मॉर्निंग में कोई चावल और चिकन या चावल और सब्जी दाल कैसे खा सकता है ब्रेकफास्ट में। अरे जॉब में जाते हैं, जो जॉब में नहीं जा रहा वो भी ऐसे ही कर रहा है। तो ये चीज थोड़ी सी अलग लगी। और बाकी कुछ और भी थी, चलो जो प्रथाएं थी वो तो ऑब्वियसली सबके लिए नहीं थी, तो इतना आसान नहीं था। और उन चीज़ों का हम बोलते भी नहीं क्योंकि हर जगह की अलग अलग प्रथाएं होती है। पर अवेलेबिलिटी के हिसाब से भाई को रोटी नहीं मिली, और जहाँ रोटी मिली भाई ने टूट के खाई। जहाँ ब्राउन आटे की यानी गेहूं के आटे की पूड़ी मिली भाई ने टूट के खाया, फिर एकदम है फैट टू फैट। और क्या सही लगा भाई? और क्या सही लगा? सही, बाकी चीज़ें तो सब सही लगी यहाँ पे। मतलब बढ़िया है। एक तो जहाँ जिन के भी पास गए मिलने जुलने के लिए, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी भाई। जो भी मतलब बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उन्होंने सब कुछ किया। जो एंड में हमने खाया उसको हालांकि उन्होंने नाश्ता ही बोला, वो वाली बात है। देखना जिसने चावल नहीं खिलाए, नहीं जिसने भात या चावल नहीं खिलाया, तो वो आदमी ने, कहने का मतलब तुम्हारा सेवा सत्कार किया ही नहीं। मतलब वो ये सोचता है कि जिसने तुम्हारे घर में भात नहीं खाया चावल नहीं खाया, तो वो आदमी, उस आदमी का तुमने कुछ नहीं, मतलब उसने, अब उसके इन लिeu ऑफ दैट चाहे उसने तुम्हें पूड़ी सब्जी है भाई। और अच्छा चाय बोलते हैं, चाय समझ में नहीं आई मुझे चाय क्या होती है, क्योंकि चाय तो दिखती दुखती बाद में है। प्लेट में 10 आइटम होगी, वो भी अलग अलग टाइप की और वो भी बनी हुई, और फिर चाय चलेगी। एक और बीच में डिश है जिसको बोलते हैं जलपान। अब ये भी एक चीज एक्चुअली समझ नहीं आई, जलपान क्या होता है मतलब जलपान के नाम पे इतना खाने को दे देंगे कि आदमी को ये लगता है ये जलपान है या मतलब है 3 दिन की कसर निकाली जा रही है। मतलब बेसिकली कल हम लोगों ने क्या किया भाई, तीन बार तो हमने लंच किया, 3 बार डिनर किया है, 3-4 बार खाना खा लिया, मतलब 4-5 बार। हाँ, क्योंकि जिसके एक्चुअली टाइम की कमी की वजह से हम लोग 4-5 फैमिली से मिलने गए। वो हमने एक गलती हमारी ये होगी कि हमें एक ही दिन में सबको निपटाने लग गए ना। हाँ। ये भी प्रॉब्लम है। अगर मान लो एक दिन में एक जने को भी निपटाते तो चलो समझ में हो जाता भी, चलो ठीक है यार इतना हम खा पी सकते। लेकिन एक ही दिन में 2-2 3-3 जगह पे खाना, और फिर अगला पहली बार किसी के घर जा रहे हो तो वो अगली तरफ से करेगा कोई कमी नहीं रखता है। तो हर जगह होता ही है, खैर सेवा सत्कार तो होता है। बाकी भाई सीधी सी बात है, मैं थोड़ा बीमार हो गया था जिसकी वजह से ना मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल उस वजह से हो गया था कि मेरे को खुद को फील हुआ। अभी मैं अभी सोने के जब ब्रदर के घर पे गए तो वहाँ पे मैं खाना खाया ही नहीं, मैं बिल्कुल वैसे चाय पी के आ गया, तो मेरे को बुरा ही लगा एक तरह से। यही एक तो वालों ने इतनी मेहनत करी और मैं वहाँ पे टिंडर के बैठ गया कि मेरी तो भूख निकली हुई है, तो टिंडर बन गया। जो बात है यार वो यही है कि क्या करूँ, मैं बीमार था
ये किस वजह से हो गया ये काम। नहीं चलो ठीक है, वो तो समझ सकता है इंसान, हाँ, उन्होंने भी हाँ। समझा है। पर ये है कि काफ़ी कुछ हमने घूमा भी है, उसकी वीडियो चलती रहेंगी अभी, है ना। हाँ वो वीडियोस तो ऑब्वियसली कई जगह हम लोग गए हैं, कई सारी जगह ऐसी थी जो लिस्ट में थी पर हम जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। यहाँ हमने बहुत कुछ घूमा है फिर और सबसे ज्यादा मजा आया घर पे जो हमने एंटरटेनमेंट किया है। मतलब वो जैसा भी रहा, मतलब चाहे कभी कभार झगड़े के रूप में भी रहा, ऐसा हो जाता था कि भाई कभी कोई नाराज हो जाता था, कोई नाराज हो जाता था। लेकिन ये था कि फुल ऑन था, एंटरटेनमेंट फुल ऑन था। कोई शक नहीं है भाई। होता ही यार, फैमिलीज में ऐसा होता ऐसा ही है। डायलॉग आ रहा है, मतलब आदमी 2 मिनट तक पेट पकड़ के हंस रहा है। हाँ वो फैमिलीज में ऐसा होता ही है। और कुछ ये है कि भाई यहाँ पे जितने भी खासकर भाई मैंने अभी तक जो देखा, जो लेडीज हैं, मतलब लेडीज खासकर, उनकी ना पिच थोड़ी हाई है, तो वो बात भी अगर करती है तो ऐसे बोलती है कि भी अलग अलग अगले को लगता है कि यार बच जाए, अगला बोलता है यार आराम से बात कर लो, यही बैठा हूँ मैं। अरे धीरे बोल लो। एक तो लैंग्वेज बैरियर है, तो समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। अब समझ में नहीं आता इमोशन में बोला है ये कि भाई ये क्या है, वो मतलब कहना क्या चाहते हैं आपको, तो ये हो जाता है। पर ये है कि ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा भैया असम का, मतलब सोनी के गाँव का। साल भर के कपड़ों की शॉपिंग तो हो गई। शॉपिंग भाई मेरी हो गई है कि मेरे को शॉपिंग करने की लोड़ नहीं पड़ेगी कई काफी दिनों तक, ठीक है। बाकी भाई मजे आ गए अपने तो भाई देखो मजे ही मजे, ठीक है। घूमने को मिल गया, मजे ही मजे हैं, खाने पीने को बढ़िया मिल गया, मजे ही मजे, ठीक है। और उसके बाद में कपड़े अलग मिल गए, मजे ही मजे। तो भाई मेरे तो मजे ही मजे, रिस्पेक्टफुल गेस्चर में जो गामूसा दिए गए गामूसा मिले वो मजे ही मजे है। चल ठीक है फिर भाई, अभी अपने पास कितने किलोमीटर रह गए हैं हम? भाई अभी हमने तकरीबन 16-1700 किलोमीटर की ड्राइव करनी है आगे हमें जगन्नाथपुरी जाने के लिए। जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए 1600 किलोमीटर की ड्राइव करनी है भाई। कितने दिन लगेंगे और कितना टाइम लगेगा वो तो अभी कोशिश ये है लगेगा कि हम तीसरे दिन तो दर्शन कर लें। जैसे आज का दिन तो चलो एक तरीके से हम लोग आधा दिन खत्म करके ही चले हैं, जैसे वहाँ से चले थे वैसे यहाँ से हो गया हमारे साथ, मोए हो गया हमारा। तो अभी हम लोग यार आज हम 450 किलोमीटर से ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे ना। 450 तो मैं पूरी हद मार के बता रहा हूँ ना, मतलब 350 भी नहीं हो पाएगा आज। 350 किलोमीटर भी 400 किलोमीटर हम जो भी कर पाएंगे अकॉर्डिंगली देखेंगे। और उसके बाद फिर हद से हद अगर हम पहुंचेंगे आज 400 किलोमीटर खींच सकते हैं, हद से हद जो खींच सकते हैं 400 किलोमीटर, क्योंकि 3 बज चुका है। 3 बजे के बाद में ये हो जाता है कि यहाँ पे दिन यहाँ पे दिन जल्दी ढल जाता है इस एरिया में, मतलब थोड़ा सा है, ठीक है। और यहाँ की हमें रोडों का, सड़कों का भी अंदाजा नहीं है, पता नहीं है। जहाँ हम चले में वहाँ हमें पता है कितने घंटे में इतना कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें सड़कों का पता है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता कि टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, हो सकता है अच्छी रोड मिल जाए उतना ही टाइम लगे, क्योंकि हमारी स्पीड एक फिक्स है। जब हमें अगर अच्छी रोड भी मिल गई तो हम मैक्सिमम 100 पे जाएंगे, 100, 90, 100, ठीक है। तो अच्छी रोड अगर मिल भी गई तो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 400 किलोमीटर ही जा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। विजिट कर कहाँ है आसाम की सड़कें तो ठीक ही हैं, पहले भी हम लोगों ने बताया था कि बढ़िया है आसाम की सड़कें। बाकी आप लोगों ने पूरा पहले तो देख ही लिए सब, घर मकान का रिव्यू डाल ही दिया था यहाँ के कैसे हैं, घर मकान कैसे हैं। और एक जो वॉक थ्रू बनाया है भाई ने, एक ना मौसा जी हमारे हैं, उनके घर का काफ़ी पुराना मकान है और उसमें कुछ ड्राइंग्स ऐसी हैं जो उनके पिताजी बनाया करते थे, 1961 की बनाई हुई हैंड क्राफ्टेड, वो मतलब एम्ब्रॉयडरी टाइप की ड्राइंग्स हैं, डाली बनाई हुई हैं। तो वो जबरदस्त मतलब देखने को मिलेंगी, बनाई हुई है ना, सही है। नहीं जंगल है पूरा। सूर्य भगवान जो है ना नीचे आते हुए धीरे धीरे, दोनों साइड जंगल है ना, पूरा जंगल 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 जंगल। आगे भी आएगा मतलब तो। क्या है ये जंगल? तो मुझे भी दिख रहा है, चट्टान भी दिख रही है, उसके ऊपर जंगल भी दिख रहा है। और क्या है? गांव है, ये है चट्टान और पेड़ और जंगल और भाई और खूबसूरत है और कितने ग्रीन है। अच्छा जंगल ग्रीन है, आसमान नीला है। अरे आसमान नीला है, थोड़ा सा चढ़ के भी आ जाए। हाँ हाँ, ये पगडंडिया बनी तो हुई है, लोग जाते हैं गाँव के ऊपर। हाँ, ये पगडंडिया हाथियों की भी हो सकती है। गाड़ी भी मस्त हिल रही है, देख ऊपर नीचे कैमरा भी हिल रहा है, सही चल रहा है। मुर्गा रख ले गर्दन, हाँ एक मुर्गे के गर्दन पे बांध देते हैं कैमरा, एकदम स्टेबल वीडियो बना के देगा। पूरा शरीर हिलता है, उसको बोले कि उधर देखे थे तो अपनी मर्जी से चलेगा कि वीडियो नहीं, वो सीधा ही देखता है, वो सीधा ही देखता है। नहीं एक मुर्गा इधर आज देखा मैंने, दोपहर में 11 बजे कुकड़ू कर रहा है। मन्नम कह रहा तेरी अभी हुई है सुबह, सारी दुनिया काम पे जाके वापस आ गई, तेरी अभी सुबह हो रही है।
इतनी सारी दुनिया काम पे जा रही है। मंदिर आने वाले हैं, आगे आगे। ये देवसाल मंदिर फिर से आ गया है, जिसमें हमने कल मत्था टेका मतलब था। इधर से होते हुए बाहर को निकाल देना। बाहर से चलो चलो चलो। जय हो करते हुए भोले भंडारी को जाएंगे हम लोग। ये आ गया मंदिर। ओम नमः शिवाय भोले भंडारी, हर हर शंभू, हर हर महादेव, चल भैया। एक है कि यहाँ चीजें ये वाली बड़ी तगड़ी मिलती हैं, जो ये बनी हुई है ना जूट की, किसकी है ये? बैम्बू का जो भी मटेरियल है वो बड़ा ज़बरदस्त मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अब हमने भी ये टोकरियाँ खरीदी हैं 2, कुछ अलग ही लेवल है ये। दोस्तों अपना ऐसा है कि जब आप असम की तरफ जाते हैं बाय रोड, तो बीच में एक छोटा सा पैसेज आता है जो है मेघालय का, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो रोड है वो काफ़ी कर्व वाली है। पीछे ये आप देख सकते हैं लोकेशन कितनी प्यारी है यहाँ से, मतलब ये पहाड़ियों वाला इलाका है। पीछे वो नीचे मैदान सा है, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं स्टेडियम में। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एरिया। कैसे जा रहा था ये पता नहीं, एग्रीगेट लेके जा रहा है बजरी, और जा रहा है ये 80 की स्पीड पे, और भाई पूरी बजरी गिराता हुआ जा रहा है। पूछो पीछे की गाड़ियों की ऐसी तैसी फेरता हुआ। तुम्हारा तुम देखो, अब ये जैसे ही कहीं छोटा सा अभी ऊपर नीचे उछल रही है गाड़ी, दुनिया भर की बजरी गिर रही है इसके अंदर। वीडियो में आ रही है। हाँ फर्स्ट क्लास दिख रही है, दिखाई देगी। नजदीक है मत जा, मैं यहीं से कर लेता हूँ। बजरिया गिराता जा रहा, बजरिया गिराता जा रहा। हो सकता है पूरी जाना है, वैसे तो रास्ते में देवघर भी पड़ेगा। देवघर वही शिवलिंग है जिनको बाबा वैद्यनाथ बोलते हैं, और ये वही शिवलिंग है जिसको रावण ने नीचे जमीन पे रख दिया था। जब वो लेके जा रहा था तो जमीन पे रख दिया था। उनके बारे में ये मान्यता भी है कि वहाँ कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो कटता नहीं है। तो लोग को रोकना इस वजह से हो गया था, क्योंकि तो जो है उन्होंने शायद ये की थी, गणेश जी उनको बीच में टकर गए थे ना। हाँ गणेश जी बीच में आ गए थे, उन्होंने रखवा दिया था, ऐसी सिचुएशन बना दी कि रखवा दिया था। तो रह गया तो रह गया, और शिव जी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए ये शिवलिंग नीचे नहीं रखना, अगर नीचे रख दिया तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। तो ये वहीं स्थापित हो गया था। तो बाबा वैद्यनाथ या देवघर जो जगह है वो रास्ते में पड़ रही है, हार्डली हमारे 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे पीछे है। तो ऐसी जगह को मिस आउट करना यार थोड़ा सा समझदारी की बात होगी नहीं, क्योंकि पता नहीं अगली बार ये लंबा रूट कब मिलेगा करने को, है ना भाई। 11 बजे निकले हम लोग जस्ट अभी 11 बजे निकले, लेट हो ही गए। कल भी थक ज़्यादा गए थे, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते कराते लेट हो गए। 600 किलोमीटर 620 किलोमीटर हमारा था जब हमने स्टार्ट किया था, अभी 612 के आसपास 612 है, मैप लगा हुआ है। और अभी रात को, वैसे तो ये तो 2 बजे का टाइम बता रहा है पहुंचने का। हम कितने बजे तक पहुंच जाएंगे भाई? पहुंच जाएंगे सबसे 11 बजे, है ना। अगर हम आज थोड़ा ब्रेक कम मारें, ब्रेक इन द सेंस हम कोई लॉन्ग ब्रेक ज़्यादा ना लें, या वैसे बारिश का मौसम है तो भीड़ भाड़ कम ही होगी, तो 2 व्हीलर्स कम होगी। तो हम अगर आराम से चल रहे तो हम 11 बजे तक पहुंचेंगे, और अगर थोड़ा सा खींच के चलेंगे तो नहीं, खैर चक्कर ये कि अपनी यहाँ की रोडों का हमको पता नहीं है, तो इस वजह से हम पहुंच नहीं पाएंगे अपने एरिया की। नहीं, रास्ते में किशनगंज के आसपास रोड ऐसी भी आती है यार जो थोड़ा टूटी हुई है, वहाँ तो स्पीड 50 से ऊपर जाती नहीं है ना। तो देवघर वैद्यनाथ बाबा के दर्शन, यार ये कुछ चीजें तो ऐसी हैं भाई, हमने मतलब सोची भी नहीं है यार कभी दर्शन करने को आएंगी। ये तो हमारे साथ एक टूर गाइड ऐसा बैठा हुआ है पीछे, है ना, एक टूर गाइड ऐसे बैठा हुआ है जो इन चीजों का कुछ भरपूर ज्यादा ही ज्ञान है ना। तो अभी ये जो मैं बाबा वैद्यनाथ की कहानी सुनाई थी, ये तो खैर मुझे भी नहीं पता थी। मैंने पहले अपने टूर गाइड से कंसल्टेंसी वाली सर्विस वो करवाई कि भैया तुम बताओ क्या है बाबा वैद्यनाथ की कहानी। तो बताई गई कि भाई बाबा वैद्यनाथ वो हैं, और देवघर की जो मान्यता है वो ये है। तो ये बताया गया, और देवघर के नाम से एक बहुत ही चमक आई मैडम के मुंह पे कि अरे देवघर आ रहा है बीच में, तो वहाँ तो जाना चाहिए। तो वो जाना चाहिए में तो फिर आपको पता ही है, होम स्टे का अप्रूवल आ गया है तो जाना ही पड़ेगा। एनी हाउ घूमने निकले हैं तो घूमेंगे ही ऑब्वियसली। तो
तो भाई मतलब फिर अपन अभी नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ लेंगे, मतलब भी अगर जैसे अभी तो 11 बजे तो हम चले ही हैं, तो नेक्स्ट हम कहाँ लेंगे रुकने का, मतलब जो भी खाने पीने का कुछ भी करेंगे वो कहाँ लेंगे, मतलब कितने किलोमीटर के बाद? 150 किलोमीटर के बाद रुकेंगे ना हम। चलो 150 में देखते हैं कौन सी जगह आती है ना। हाँ सिलीगुड़ी के आसपास हो सकते हैं हम लोग। यार यहाँ पे लगी हुई थी बसें कारें सब सेल के लिए यार, ये तो मैं अभी पहली बार देख रहा हूँ कि बसें बिकने का भी बाजार है ना। कार बाजार तो हमने बहुत देखे, बाइक बाजार भी बहुत देखे, लेकिन ये साला बस बाजार में पहली बार देखा भाई। भूटान में मोनार्की है, एक ही बंदे का राज है, तो महाराजा वाला राज है ना भूटान में। तो ये भूटान की गाड़ी आएगी अभी, भूटान की गाड़ी, रॉयल भूटान पुलिस करके लिखा हुआ है उसके ऊपर। वो बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। ये आगे गाड़ी एक्सप्लोसिव वैन है हालांकि ये, डेंजर भूटान पुलिस, RBP रॉयल भूटान पुलिस। ये बंदे ने एक्सप्लोसिव फेंक दिया। ये मुंह से ही एक्सप्लोसिव उगल रहा है क्या? वो इंडिया आता है ना, तो उसको इंडिया के एक्सप्लोसिव की आदत पड़ गई है बेचारे को। मुंह में ड्रैगन लिए घूम रहा है ये तो उसने एक्सप्लोसिव फेंका, कहीं फूक ना मार दे, पता लगे कि भैया पूरी सड़क जो है वो जल जाए। अब बता। अरे ये भूटान की बस है ना। हाँ वॉशरूम दे रहे हैं, वाईफाई दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। वाईफाई तो बस के अंदर ही है, वो तो हो सकता है। वॉशरूम कैसे कर रखा है ये समझ में नहीं आया मुझे। वॉशरूम दिया ये कहीं ऐसा तो नहीं है बोला टेंशन ना लो, वॉशरूम हम करा देंगे, टॉयलेट हम यूज करवा देंगे, टेंशन ना लो, रोक देंगे पंप के ऊपर। वॉशरूम दे रहे हैं लेकिन शीशा नहीं दे रहे हैं। वो दे कह रहे भी यहाँ से तुम अपना पत्ता खोलो, बाहर को गुल्लक बाहर करके चेक कर सकते हैं। क्या बाहर कर दो? गुल्लक बाहर करके ओपन वॉशरूम है। सही बात है। पीछे यार एक वो लगा रखा है उन्होंने, कपड़ा सा लगा रखा है, स्टिकर सा लगा रखा है, लेकिन होगा यार बना रखा होगा वैसे। अगर हो जाएगी बात क्या पता भाई, उन्होंने सिस्टम बना रखा होगा जब रूट रहता होगा इन लोगों का भाई। हाँ इंटरनेशनल रूट है भाई भूटान से इंडिया। भाई कॉमन रोड है ना, कोई भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। ओह माय गॉड, इज इट लाइक दैट? कॉटन कूल लग्जरी पूरे बुला रहे हैं, आ जाओ बैठा भी है भूटानी बंदा एकदम। और नहीं तो क्या बोलना है। ये क्या है, चाय पत्ती का बगान? पीछे चले गए। क्या है ये, बाड़ी? ओके ये बाड़ी है, बगान जस्ट पीछे चले गए हैं। अभी हो सकता है चाय पत्ती के बगान आगे भी आए। आर्मी स्कूल के बच्चे लग रहे हैं मुझे तो ये। नहीं आर्मी स्कूल के बच्चे। अरे मतलब उसकी टाई वाई देख के वैसे याद आया ना। ये जा रही है भूटानी घिया, मतलब भूटान में भी किया कंपनी सेम प्रोडक्ट दे रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसके रोड कैसी सी रोड है ना यार ये। गो ऐसा लग रहा है साला एयरफोर्स का वो जो एयरक्राफ्ट होता है ना, वो जब ऊपर चलता है ना हवा में, तो वो 2-3-4 पंखे होते हैं उसमें, 2 साइड AN-32 वगैरह, वो ऐसे लग रहा है वैसा सा है। ऐसे करके सड़क आ रखी है। क्या है यार ये सड़क यार ये? ब्रेक भी कम है यार इसमें ना, टाइम पे रुकती है यहाँ पे। अच्छा ब्रेक कम है, अच्छा मतलब I-20 में ठीक थी। ज़्यादा जोर से मारो तो साला सामान आगे आ जाएगा। अच्छा ये देख फिर वही जबकि तेज चल भी नहीं रहे हैं, तो हम चल भी ऐसे रहे हैं। आवाज इतने का तो निकलता है, इतने का चक्कर नहीं पड़ेगा। चक्कर तो ये देख इतने ब्रेकर सबने घर के आगे ब्रेकर बनवा रखे मेरे को लग रहा है। वेस्ट बंगाल शुरू हो गया क्या? कब का? वायरी था पीछे बॉर्डर चेक पोस्ट टाइप है। एक साल सड़कें टूटी हुई हैं, पता नहीं क्या। वही हम पहले भी बात हुई थी कि वेलकम टू वेस्ट बंगाल था अपना। ये देख ले हाल, एक आदमी को 3000 किलोमीटर जाना है, वो ऐसे खज्जल हो रहा है सड़क पे। ये हाल है देख ले। पता नहीं कौन सा मार्केट का एरिया। अरे बकरी यहीं पे बन जाना था तेरा रोगन जोश। सीधा सीधा ही है। ये भाई दोस्तों वेस्ट बंगाल है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के पार्ट में हम एंटर कर चुके हैं। सड़कें भी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की। और ये यहाँ की हाईवे है। इस हाईवे को हम फॉलो करते हुए उड़ीसा जाना है मैंने। तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर आगे
जब तक हम हाँ ठीक है। देखते हैं कहाँ अच्छी रोड मिलती है वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये हमारे को वेस्ट बंगाल का वेस्टर्न हाईवे मिला, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी प्लस अल्ट्रा प्रो हाईवे से हम Pro Max। निकलते हुए। भाई स्पीड कम रखियो भाई यार, ये 120 130 पे रहने मत जाइए, इधर वाले बोर्ड पे रखियो जहाँ पे 150 की स्पीड है, ठीक है। ये 150 वाली भी जहाँ पे बोर्ड लगा है उस वाली स्पीड में रखना, क्योंकि पीछे से कोई 200 पे भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत तगड़ा हाईवे है इधर वेस्ट बंगाल में। तो देखो वो हिसाब किताब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कभी कुछ हुआ करता था, सब उजड़ सा गया है ना? ऐसा क्यों है? मतलब लोग क्या करते हैं यहाँ पे बनाते हैं, फिर उसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर पड़ोस में फिर बनाते हैं, फिर उसको छोड़ के खाली करके फिर वापस इधर है। कई सारे ऐसे हैं, मतलब बने हुए हैं लेकिन वो खाली पड़े हैं, बने हुए हैं खाली पड़े हैं। कईयों के साथ ऐसा होता है ना, पुराना घर होता है, नया घर बना लेते हैं, घर ऐसे ही रह जाते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं गाँव में, जमीन थोड़ी है। अब ये देखो इधर ये लग रहा है, चलना होगा। चल चल जाओ। दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर हम एंट्री जब हमने करी तो थोड़ा सा हमने ड्राइव करने के बाद में यहाँ पे हमें एक हाईवे के साइड में शॉप मिली है, मतलब मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप। तो हमने कहा भी चलो यहाँ से हम रसगुल्ला ट्राई करके देंगे। तो रसगुल्ला खाने के लिए रुके हैं, तो लेट्स सी कैसा इसका टेस्ट होगा, क्या होगा। तो हमें लेट मी शो यू। तो रसगुल्ला हमने ऑर्डर कर दिया, हमारा रसगुल्ला आ भी चुका है आई थिंक। तो ये रहा रसगुल्ला, एक गुड़ वाला है और एक चीनी वाला है, और एक प्लेट और है अभी आनी है। जबरदस्त भाई, आ रही है भाई, हाँ तो भी आ गई। दिस इज फॉर मी। अभी मैं ट्राई करता हूँ भाई, बस एंड है भाई साहब, मस्त एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ मैं आपको। मज़ा आ गया, मुझे स्माइल आ गई रसगुल्ला खाकर। अभी मैं मीठे गुड़ वाला रसगुल्ला खाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं अपना गुड़ वाला रसगुल्ला तोड़ा मैंने, हाँ स्वाद ही स्वाद आ गया, मज़े ही आ गया भाई। सब दो और चाहिए। हमने रोका नहीं, मतलब हमने अच्छा किया कि हम फिर हमने निकले, हमने रुकने की कोशिश की और हमने ट्राई करने की कोशिश की। हमें अच्छा मज़ा आ गया। तो बाद हम अच्छा काम भी कर लेते हैं। नहीं मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा। रसगुल्ला जरूर खाना बंगाल में आकर। बंगाल में आकर रसगुल्ला नहीं ट्राई किया, कोई ट्राई नहीं किया। नाम ये भाई साहब बता रहे हैं कि नमकीन भी इनके पास में है, तो मुझे लग रहा है ये नमकीन भी देने लगे हैं हमें। तो हाँ मैं रसगुल्ला का हूँ। ये कोई चीज़ आई है, ये कोई आइटम है हैं? तो दोस्तों इसका नाम है निमकी। खाली रसगुल्ले की बात कर, एक पूरी दुनिया में मिलता है, लेकिन ये रसगुल्ला सिर्फ बंगाल में मिलता है। बंगाल का रसगुल्ला और कोई जगह में अच्छा नहीं मिलेगा आपको, इस तरह का।